बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि पार्टनर लोन अकाउंट क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। आज मैं उसी के बेस पर आपको फर्स्ट एग्जांपल सिखाऊंगा, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पार्टनर लोन अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले बच्चे ध्यान से, केस नंबर 1 है रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? वापिस करना। रीपेमेंट में बी मेड बाय एन एग्री इंस्टॉलमेंट। हमने जो पैसा वापस किया वो किस फॉर्म में किया? इंस्टॉलमेंट फॉर्म में किया। ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स। ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स का मतलब क्या हुआ? 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, जितनी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, जितने नंबर ऑफ ईयर्स आप यूज करोगे, दैट इज द ओवर ऑफ ईयर्स। इंटरेस्ट बीइंग अलाउड ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस। इंटरेस्ट बीइंग अलाउड का मतलब हुआ कि जो बैलेंस आपका बच जाएगा, कंपनी उस पर इंटरेस्ट क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 30,000 रुपीज आपने पार्टनर को देने हैं, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने 10,000 रुपीज दे दिए, फिर बैलेंस कितना बचा? 20। तो जो कंपनी इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी वो किस पर करेगी? 20,000 पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। दैट इज द डिमिनिशिंग बैलेंस अमाउंट। जो अमाउंट बच जाता है, लेस करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, कंपनी क्या करती है? उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तभी मैंने क्या लिखा? इंटरेस्ट बीइंग अलाउड ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस ऑन द अमाउंट ड्यू। डिमिनिशिंग का मतलब हुआ अमाउंट पे करने के बाद। जैसे आपने 30,000 देना था, तो पहले इंस्टॉलमेंट में आपने कितना दिया? 10,000, तो बैलेंस कितना बचा? 20। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपने कितना दिया? 10,000, तो बैलेंस कितना बचा? 10,000। जो इंटरेस्ट लगेगा वो 20,000 पर लगेगा और किस पर लगेगा? 10,000 पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ए पार्टनर इन ए फर्म रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2004। जो पार्टनर था उसको रिटायरमेंट ली उसने। कौन सी डेट को ली? 31 मार्च 2004 को उसने रिटायरमेंट ले ली। His share of capital and goodwill is as second to be rupees 30,000। जो उसके कैपिटल का अमाउंट था और जो उसकी गुडविल का अमाउंट, जो टोटल अमाउंट कंपनी ने प्रोवाइड करना था, फर्म ने प्रोवाइड करना था, किसको? ए को। वो कितना देना था? 30,000 रुपीज देने थे। मगर ये अमाउंट उन्होंने कैसे पे किया? इट इज अरेंज्ड दैट दिस शैल बी पेड आउट इन द इंस्टॉलमेंट रुपीज 30,000। 10,000 बेटा, जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की, कंपनी ने दी या फर्म ने पे की, वो कितना दिया? 10,000। ध्यान से देखना, 10,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट। देन 10,000 प्रोवाइड तो करने का ना, उसके साथ फर्म उसको क्या देगी? इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। इंटरेस्ट कितना आएगा? 10% पर एनम उसका इंटरेस्ट आएगा। जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करना बच्चों किस पर करना? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पर आपने इंटरेस्ट क्या करना? प्रोवाइड करना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी? 31 मार्च 2005 को दी जाएगी। उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी सभी का पे करना है 31 मार्च को ही। आपने सभी इंस्टॉलमेंट को क्या करना बच्चों? पे करना है। तो प्रिपेयर एज लोन बनाओ। कैसे बनाओगे? देखो ध्यान से, ये आपका बनाया हमने लोन अकाउंट। सबसे पहले जब आपने ये देखना है कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसका कितना अमाउंट दिया जाएगा। देखो ध्यान से, पहले मैंने बनाया कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट। टोटल अमाउंट कितना था? 30,000। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी हुई? 3। अमाउंट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। जो अमाउंट पे करना है हर एक इंस्टॉलमेंट में कितना करना है? 10,000 करना है। ठीक है, देखो बच्चों कैसे निकाला मैंने? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। टोटल अमाउंट कितना था? 30,000। उसको डिवाइड किया 3 के साथ, तो मेरा कितना है? 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। यानी कि एवरी ईयर मैंने कितना पे करना है? 10,000 तो देने देना है, उस पर मैंने 10% इंटरेस्ट क्या करना है? प्रोवाइड करना है। अब देखो, अब ये ए लोन कौन बना रही है? किसके व्यू पॉइंट से बनेगा? बिजनेस के व्यू पॉइंट से बनेगा। तो बिजनेस ने ए का पैसे देने हैं, इसलिए बिजनेस की वो क्या होगी? लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ शो करेंगे हम? क्रेडिट साइड शो करेंगे। देखो ध्यान से, ये आ गया एज लोन अकाउंट। यहाँ लिखा 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल लिखा बाय एज कैपिटल अकाउंट। जो हमने ए का जो टोटल पैसा देना है वो कितना देना बच्चों? 30,000 रुपीज हमने उसके देने हैं। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म। और लायबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट साइड आती है। तो ये मैंने क्रेडिट साइड लिखा यहाँ पर। नंबर 2, अब मैंने क्या करना है? कंपनी ने क्या करना है? उसका इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। अगर कंपनी ने इंटरेस्ट देना है तो कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा। तो एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट अकाउंट
DR, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अभी इंटरेस्ट देना है, ड्यू हुआ है, अभी पेमेंट नहीं हुई। किसको इंटरेस्ट देना है? पार्टनर्स को देना है। किसको? कौन से पार्टनर्स को? जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू एज लोन अकाउंट। तो ये बिजनेस का लॉस है, लॉस कहाँ आया? डेबिट साइड आया। तो कंपनी ने उसकी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। अब देखो बच्चों, हम एज लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर एज लोन कौन साइड है? क्रेडिट साइड है। तो मैंने क्रेडिट साइड एंट्री लिखी, पर नाम किसका लिखा? अपोजिट का। तो यहाँ लिखा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट देना मैंने? 30,000। 13,000 का लिया मैंने 10%, वो आया बच्चे 3,000, जो मेरा क्या बना? इंटरेस्ट बन गया। अब हमने देनी है उसकी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट जो पे करनी है वो करनी है एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर कौन सा हो बच्चे? जब हमारा सेशन 2004 में स्टार्ट हुआ, तो इंटरेस्ट जो चार्ज करना है वो भी एंड ऑफ द ईयर करना है, क्योंकि एंड ऑफ ईयर कब आएगा? 31 मार्च को आएगा। हमारी इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो भी 31 मार्च को ही प्रोवाइड करेंगे। जब हम इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करेंगे तो बिजनेस से पैसा जाएगा, पर रिसीव कौन करेगा? एज। तो लिखेंगे एज लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो ये बनेगा डेबिट रिसीवर बन जाएगा, और हमारी जो पेमेंट हो जाएगी। अब ए लोन कौन साइड है? डेबिट साइड। इंटी डेबिट साइड लिखी, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कैसे बनाए बच्चों? देखो 10,000 प्लस क्या करना है आपने? उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। तो ये आ गया 10,000, इंटरेस्ट था मेरा 3,000, टोटल बना 13,000। मैंने जो है इंस्टॉलमेंट पे की, और इंस्टॉलमेंट कैसे बनी? जितना टोटल अमाउंट था प्लस उसमें इंटरेस्ट क्या किया? ऐड किया। फिर इसका टोटल किया, इस टोटल में से जो माइनस किया वो आया, कितना आ गया? 20,000। ये लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस हमारा बच गया। ये कंपनी ने हमें प्रोवाइड करना है, कंपनी ने अभी इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट नहीं दिए। ये अमाउंट हमारा बैलेंस बचा, कौन से ईयर में बचा? 2005 में। ये हमारा कंप्लीट कब हुआ बच्चा? 2000 फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट वाला जो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आया हमारा सेकंड, ये हो गया कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर का क्या करेंगे? इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। ईयर टाइम कौन सा लिखेंगे? 2005। फर्स्ट अप्रैल को आपका सेशन स्टार्ट होता है। लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है? 20,000। फिर से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर से इंटरेस्ट वाली एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड आएगी। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कंपनी ने कितना बैलेंस देना है? 20,000। 20,000 का 10% निकाला तो कितना है बच्चे? 2,000 आया। पर डेट जो डालनी है आपने कौन सी डालनी है? एंड ऑफ द ईयर 2006, क्योंकि 5 में आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। एंडिंग कब होगी? 2006 में, क्योंकि दिसंबर के बाद ईयर क्या होता है? चेंज हो जाता है। जो आया 31 मार्च, तो ये आ गया 2000। फिर आपने 2006 में आपने इंस्टॉलमेंट पे की टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा? सेकंड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी? 10,000 प्लस इंटरेस्ट। 10,000 प्लस 2 के तो कितना है बच्चे? 12,000। फिर इसका टोटल किया, 22,000 यहाँ पर आए, इसको माइनस किया तो हमारे पास कैरी डाउन जो आया वो कितना है? 10,000 मेरे पास कैरी डाउन बैलेंस आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने फिर इसको क्या किया? ओपनिंग किया 2006 फर्स्ट अप्रैल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये लिखा बच्चे 10,000। एंडिंग कब आएगी? 2007 में आएगी। बाय इंटरेस्ट अकाउंट, जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पर निकलेगा? जो आपका बैलेंस होगा। कितना बैलेंस देना अभी हमने? 10,000। 10,000 का 10% लिया तो कितना है बच्चे? 1,000 आ गया। और आपने इंस्टॉलमेंट पे की 2007 31 मार्च को, क्या लिखा? टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखा आपने बच्चे? थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट कैसे आएगी? 10,000 प्लस 1,000, तो टोटल कितना है? 11,000। आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है? लास्ट में दोनों का टोटल क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। जब लास्ट में आपका दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये था बच्चे, आज आपको सिखाया कि लोन अकाउंट कैसे और क्या होता है, किस तरह से लोन अकाउंट को प्रोवाइड पे किया जाता है, किस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। आज आपको यहाँ पर हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ओके बच्चे, थैंक यू।